अब हम थोड़ा से बैक आएंगे वापस, कहाँ पर, कि भाई अपने को सीखना है कुछ। सीखने के लिए अपने को दो चीज़ें यहाँ सीखनी पड़ेगी, जो अभी हम सीखने वाले हैं, कि मोनोहाइब्रिड के अंदर सीखेंगे। कहाँ पर सीखेंगे अभी सारी चीज़ें? मैं एक चार्ट बना रहा हूँ जो किसके लिए है, एक संकर संकरण। किसमें? एक संकर संकरण गाय। देखिए हमने क्या बोला कि हम क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाएंगे नहीं करेंगे। संकरण के दौरान दो कैरेक्टर काम में आते हैं, एक तो होता है लंबा। कौन सा कैरेक्टर होगा? लंबा। और एक कैरेक्टर कौन सा होता है? बोना। शुद्ध लंबा और शुद्ध क्या होता है? बोना। मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूं, बाद में हम इसकी आगे। अब इनका कैरेक्टर जैसे मैंने बोल दिया शुद्ध लंबा, मैंने इसको लिया कैपिटल टी कैपिटल टी, इसको मैंने लिया स्मॉल टी। पहले यहां पर अपने को इसको बनाना आरेख, ग्राफ बनाना। क्या बनाना? ग्राफ, आरेख बनाना सीखना। इनको अलग करो, क्या आएगा? कैपिटल टी। इनको अलग करो, क्या आएगा? स्मॉल टी। इसको बेटा जी इसके साथ में मिला दो, क्या आएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको किसके साथ में मिला दो? इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इसके साथ में मिला दो, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इसके साथ में मिला दो, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अपने को इसका पहले लेना क्या, हमेशा याद रखना दो चीजें निकालनी होगी, लक्षण प्रारूप। क्या निकालना? लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप मैंने क्या बोला भाई, आगे से आइडेंटिफाई करो। एक पीछे वाले को भूल जाओ, 2 3 4 सेम है या नहीं है? लक्षण प्रारूप भी 4 है। फिर निकालो जीन प्रारूप। किसका? जीन प्रारूप क्या है? जीनोटाइप। जीन प्रारूप के अंदर देखो ये सेम सेम, इट मीन्स 4। और ये जो आपको जनरेशन मिलती है उसको कौन सी जनरेशन बोला जाता है? F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी कहा जाता है। ये तो अपनी मेथड किसकी है? आरेख बनाने की। अब यहां मैं बोलता हूं कि चेकर बोर्ड बनाना। क्या बनाना? चेकर बोर्ड बनाना, टेबल बनानी। क्या बनानी? टेबल। अब वहां जो फंक्शन था सेम हम यूज में ले रहे हैं कि भाई मेरे पास में एक तो लंबा है, एक मेरे पास में क्या बोना है। बोना कौन कौन सा? ये मेरा हो गया कैपिटल टी, ये मेरा हो गया स्मॉल टी। अब इनको मैं अलग करूंगा, कैपिटल टी आएगा, इन दोनों को मैं अलग करूंगा, स्मॉल टी आएगा और क्या आएगा? स्मॉल टी। टेबल ही तो बनानी है अपने को, ये लो टेबल बना दी। टेबल बनाने के लिए हम कर क्या रहे हैं? इस टाइप से ये अपने ये फंक्शन कर दिया। एक साइड में मैंने लिख दिया नर और एक साइड मादा, मेल और फीमेल। बस इनको सेटअप कर दो दोनों को, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस ऑक्यूजन को पूरा इसके साथ में लेके जो हमेशा आगे बड़ा आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको फिर इस दोनों के साथ में कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये इसकी कौन सी जनरेशन होगी? F1 जनरेशन बाय द टेबल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन को निकालनी F2 जनरेशन। कौन निकालनी? अब यहां हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं यहां मेंडलिज्म के लॉ नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पहला पढ़ रहा हूं आपके पास में। कौन सा लेते हैं? हम लेते हैं टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस लेंगे? टेस्ट क्रॉस। एक मेंडल का ही है, मेंडल के अंदर ही आता है, जिसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्रॉस, टेस्ट क्रॉस यानी कि परिसंकरण, परिरक्षण संकरण। परिरक्षण संकरण या हिंदी में बेटा मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, परिरक्षण संकरण इसको बोलते हैं। अब देखो टेस्ट क्रॉस में करना क्या, पहले टेस्ट क्रॉस में बोला जाता कि भाई जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के मध्य क्रॉस करवाओ। किसके मध्य? ये मैंने लिया शुद्ध लंबा, और किसका क्रॉस करवाना? बोने के साथ में। शुद्ध लंबे का क्रॉस किसके साथ में करो? शुद्ध
बोने के साथ में, किसके साथ में करो ना, शुद्ध बोने के साथ में। ये लो कैपिटल टी, स्मॉल टी अलग करो, क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ आप जब इनका ओवरऑल ग्राफ से रिजल्ट निकालोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी फॉर। लक्षण प्रारूप भी वही मिलेगा, जीन प्रारूप भी वही मिलेगा। ये इसकी बेटा जी कौन सी जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन। अब अपने को टेस्ट क्रॉस, देखो टेस्ट क्रॉस का मतलब हो गया कि जो आपको F1 जनरेशन मिली है, F1 जनरेशन कौन सी है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये आपकी F1 जनरेशन का रिजल्ट है। इस F1 जनरेशन का हम क्रॉस किसी भी टेस्ट का मतलब किसी के साथ, चाहे आप स्मॉल के साथ में करवो, चाहे आप कैपिटल के साथ में करवो, चाहे स्मॉल के साथ में करो, आपकी मर्जी। अपने पास में ये लो, अब इसको अनप्योर लार्ज बोलोगे, क्या बोलोगे, अनप्योर लार्ज। यानी कि ये मेरे पास में एक तो मिला हुआ था जिसको मैंने नाम दिया अशुद्ध लंबा, ये मेरे पास में कैसा है, अशुद्ध लंबा है। अब इसका क्रॉस बेटा जी मुझे किसके साथ में करो ना, जिसके साथ में करो, टेस्ट का मतलब जो इच्छा हो, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोने। मैं ले रहा हूं यहाँ पर लंबेपन को, ये अलग करो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां पर मिला आपको कैपिटल टी। क्रॉसिंग कैसे होती है आपको भी पता, एंड में लेके जाओ, कैपिटल टी मिला, इसको क्रॉस इसके साथ में करो, क्या मिलेगा, कैपिटल टी और आपकी कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ में करो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ में करो, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब देखो इसका सबसे पहले आपको निकालना क्या, लक्षण प्रारूप। क्या निकालोगे, लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप। तो लक्षण प्रारूप बेटा जी कैसे निकलेगा, आगे देखो कैपिटल है, इट मीन 4 है। यदि इसका फिनोटाइप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये दोनों सेम है, इट मीन्स 2 रेशियो, ये दोनों सेम है 2:2। ये टेस्ट क्रॉस है, सुन लेना, टेस्ट क्रॉस में हमेशा ये फंक्शन चलता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में टेबल पूछी जा रही है या फिर आपको ग्राफ पूछा जा रहा है, ये ध्यान से इस चीज को करनी है। ये तो अपने पास में हो गई क्रॉसिंग। अभी मैं मेंडलिज्म नहीं ले रहा हूं, हम लो अलग से पढ़ेंगे, अगली क्लास हम सारे तीनों लो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये नॉर्मल आपको क्रॉसिंग बताइए कैसे क्रॉसिंग कर सकते हैं। अब अपने पास में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि भाई मेंडल आए थे, कौन आए थे, मेंडल। अब मेंडल ने अपने जो प्रयोग है, ये सारे के सारे प्रयोग या एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए, मटर पर। किसके ऊपर किए, मटर के ऊपर किए। और वो मटर कौन सा था, उद्यान मटर। उद्यान का मतलब बगीचे का मटर, उद्यान मटर के ऊपर किया, जिसका बॉटनिकल नेम क्या था आपके पास में, पायसम सेटाइम। क्या था, पायसम सेटाइम, इसका बॉटनिकल नेम था पायसम सेटाइवम, पायसम सेटाइम। बस मेंडल ने ये कर दिया। अब भाई मेंडल ने ये इसको चूज कर लिया, अपने प्रयोग कर लिए, सारी चीजें कर ली, परंतु प्रॉब्लम क्या है मेंडल के लिए कि मेंडल को जीते जी कभी भी इन आपके नियमों को नहीं माना गया। मेंडल की मृत्यु के कितने वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद में जो मेंडल के नियम हैं उन मेंडल के नियमों को मान्यता मिली। कितने वर्ष बाद मिली मान्यता, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाए थे कि मेंडल का नियम क्या है और क्या नहीं है। तो 34 वर्ष के बाद में इन नियमों को एक्सेप्ट किया गया। इसीलिए आपके पुनर्गठन, जो पुनर्गठन करने वाले वैज्ञानिक, पुनर्गठन करने वाले जो वैज्ञानिक है भाई, वो वैज्ञानिक भी कौन कौन से, उनका भी नाम जरूर याद रखना। एक तो थे आपके कौन, इरिक वॉन शेरमैक, डीव्रिज, कौन थे, डीव्रिज, इरिक वॉन शेरमैक, डीव्रिज और कॉल कॉरेंस। कौन थे आपके, कॉल कॉरेंस।
अब ये तीन भाई आपके पास में साइंटिस्ट थे और इन्हीं साइंटिस्टों ने मेंडल के नियमों की पुनर्गठन की, क्योंकि मेंडल ने सारे नियम बता दिए, सब कर दिया अपना काम, परंतु उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उस वक्त जो काम कर रहे थे साइंटिस्ट, डार्विनवाद भी था, लेमार्क भी थे, डार्विन सब थे, परंतु वो लोग उस चीज को नहीं समझ पाए थे। इसलिए मेंडल ने क्या किया, अपनी मृत्यु से पहले ही इनको पब्लिश कर दिया, यानी कि अपनी पत्रिका के अंदर, जो वहां पत्रिका चल रही थी, मेंडल का जन्म कहाँ हुआ, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था, वहां पर पब्लिश कर दिया। 34 वर्ष के बाद में जब ये तीनों साइंटिस्ट कुछ काम कर रहे थे, उस वक्त वो पत्रिका उनके सामने आती है और वो देखते हैं और उसके ऊपर स्टडी करते हैं, तो बोलते हैं कि भाई मेंडल ने जो नियम दिए थे उनमें तो कोई कमी नहीं है। इसीलिए वापस से इन्होंने मेंडल के नियमों को पुनर्गठन किया और मेंडल के नियमों को समझाया, जिसे इस वक्त मेंडलिज्म के नाम से या इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। दैट इज थ्योरी। नेक्स्ट, अब भाई यहां एक क्वेश्चन होता है, व्हाई ये पेन सीधा लिख लो, यानी कि मेंडल ने, सॉरी बेटा एक तो पेन काम नहीं कर रहा है, मेंडल ने किसको, मटर के पौधे को ही क्यों चुना। ये भी क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट बन के आता है कि भाई मेंडल दूसरे चीजों पर भी तो काम कर सकता था, पर उसको क्यों चुना। इसका भी रीजन है अपने पास में। पहला रीजन तो बेटा ये है कि मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि मटर का पौधा एक पोषी था, वन टाइम वन न्यूट्रिशन, एक पोषी था, यानी कि एक समय उसको एक समय एक ही पोषण देने की जरूरत थी। दूसरा, इसमें आसानी से एक तो पर परागण, क्या पर परागण इन ऑटोगैमी और जेनोगैमी आसानी से करवाई जा सकती है, यानी पर परागण और कौन सा परागण, स्वपरागण आसानी से करवाई जा सकती है। पर परागण वो होता है जहां पर अलग अलग पादप होंगे, नर और मादा के पुष्प हमेशा अलग अलग होते हैं, जहाँ एक ही पुष्प है, जहाँ नर और मादा के युग्मक रहते हैं, वो स्वपरागण कहलाता है। परंतु वहां भी अलग कंडीशन आएगी कि पुष्प एक भी हो सकता है, उस प्लांट के अंदर पुष्प अलग अलग भी हो सकते हैं। पर परागण और स्वपरागण आसानी से होता है। तीसरा कैरेक्टर क्या कि मटर का पौधा छोटा था, क्या था, छोटा था। कौन, मटर, कौन छोटा था, मटर, इसीलिए इसको क्या किया जा सकता है, आसानी से, इसको आसानी से कहीं पर भी, आसानी से कहीं पर भी उगाया जा सकता है, कहीं पर भी क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। इट मीन्स स्मॉल टाइप ऑफ प्लांट्स, दैट्स रीजन कि हम इसको कहीं पर भी ग्रो करवा सकते हैं। उसके बाद में इनके पास में ये था कि भाई मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना, वो मटर का पौधा पूर्ण रूप से क्या था, शुद्ध था, क्या था, शुद्ध था, और इसीलिए इन्होंने किसको चुना, मटर के पौधे को चुना। फिर इन्होंने देखा कि भाई जो मटर का पौधा है, वो मटर का पौधा ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा टाइम भी सिक्रेट नहीं करता। इट मीन्स ये कैसा था, कम अवधि का था, 1 वर्षीय था, और इसीलिए 1 वर्षीय से वैसे कम भी हो सकता है, 1 वर्षीय था, कम अवधि का था, इसीलिए इन्होंने किसको चुना, मटर के पौधे को। ये इसके कारण है कि भाई एक पोषी था, स्वपरागण पर परागण हो सकता, छोटा था साइज में, और आसानी से कहीं पर भी उगाया जा सकता है। अब एक इसके अंदर और भी चीज है कि भाई मटर के पौधे के अंदर कौन कौन फल और फूल, फल फूल और पत्तियां अधिक होती है, और इसीलिए उनको उन लक्षणों पर स्टडी करने में भी क्या होती है, आसानी होती है। इसीलिए इन्होंने मटर के पौधे को ही चुना, दूसरे पौधों को इन्होंने नहीं चुना। ये एक उनके पास में ऑथेंटिक रीजन था। अब ये अपने पास में थ्योरेटिकल चीजें होंगी, देखो फिर बता रहा हूं,
इनहेरिटेंस एक लक्षण का दूसरे लक्षणों में जाना किसके द्वारा? अनुवांशिक पदार्थ के माध्यम से। और अनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। अब क्यों जा रहे हैं लक्षण एक पीढ़ी से? क्योंकि डीएनए के ऊपर कौन होल्डेड है? जीन। जीन हमेशा कौन क्या डिसाइड करता है? कैरेक्टर डिसाइडर होता है। ऑर्गन डिसाइडर कौन होता है? क्रोमोसोम। इसको हमने क्या बोला? इनहेरिटेंस। पेरेंट्स के कैरेक्टर का ट्रांसफर कहां पर हो जाना? प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो जाना बाय द जेनेटिकल मटेरियल प्रेजेंट ऑफ जीन्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपने लिया कि भाई अनुवांशिकता, अनुवांशिकी कौन है? फादर जरूर याद रखना, अनुवांशिकी के फादर बैटसन है, अनुवांशिकता के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद में हमने देखी जीन की डेफिनेशन, एलील की डेफिनेशन, जीन प्रारूप आपके जीन प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, सम युग्मज यानी कि हेट्रो और होमो युग्मज हमने बोल दिया, जो समान है उसको हमने क्या बोल दिया? होमो। जो अलग अलग है इसको बोल दिया हेट्रो यानी कि विषम युग्म की। अब हमने आगे बढ़े, हमने हाइब्रिड लेके आए, संकरण। जब किसी भी दो, कोई भी दो नहीं बोल रहा हूं मैं, विपरीयासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाना, चाहे वो कैसे भी हो, उनको हमने बोल दिया, जो मिल रहा है उसको हमने बोल दिया प्रोजेनी यानी कि संकर, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? संकरण। उसके बाद में हमने देखा कि भाई क्या कुछ भी करके मेंडलिज्म के लॉज निकालने, तो मेंडल ने अपने 3 आपके मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के आधार पर एक संकरण क्रॉस, द्विसंकरण क्रॉस। एक संकरण क्रॉस क्या होता है? जब एक ही जोड़ी के मध्य लक्षण करवाए, एक जोड़ी विपरीयासी लक्षण। एक जोड़ी का मतलब एक जोड़ी इधर एक जोड़ी इधर, बीच में कांटा लगाना, क्रॉस लगाना, दोनों का हाइब्रिड होगा तो उसको बोलेंगे हम एक जोड़ी। जब 2 जोड़ी होंगे यानी कि 2 इधर 2 इधर, कितने जोड़ी होगी? 2, तो उसको बोलेंगे द्विसंकरण। एक संकरण के आधार पर हमने मेंडलिज्म के नियमों को देखा है, पढ़ा नहीं है अभी। पहला प्रभाविता, लॉ ऑफ डोमिनेशन, लॉ ऑफ सिग्रेशन, और यहां पर आपके स्वतंत्र अपव्यय का नियम। फिर हम देख गए कि भाई अपने को ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, अपने को टेबल बनानी भी आई चाहिए, इसलिए हमने टेस्ट क्रॉस करके देखा, F1 जनरेशन निकाली, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन निकाली। फिर हम आए वापस मेंडल के ऊपर। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? मटर, पायसम, इनकी पायसम सटाइम के ऊपर किया। कितने वर्ष तक काम? जब तक उसकी उम्र थी तब तक वो काम करता गया, परंतु उसके बाद में भी उसको ख्याति नहीं मिली। उसकी मृत्यु के 34 वर्ष बाद 3 साइंटिस्ट आए थे इरिक्वॉन शहर में, कॉल कॉरेंस और आपके कौन? डी ब्रिज। इन्होंने मेंडल के नियमों का पुनर्गठन किया, और गठन करने के बाद में वापस से मेंडल के नियमों को समझाया और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को लोगों के सामने लेके आए। फिर क्वेश्चन उठा कि भाई मेंडल ने एक्चुअल में मटर के पौधे को क्यों चुना? यही एक ऑथेंटिक रीजन था जिसकी वजह से मेंडल ने कौन से नियमों को कौन से प्लांट को चुना? मटर के पौधे को चुना था। समझ में आ गई? अब ये अपने पास में एक हाफ पार्ट होता है। अब अपने पास में आगे आएंगे कौन? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हम नेक्स्ट क्लास में अपना ये टॉपिक रहने वाला, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर तीनों नियमों की डिस्कशन करेंगे। फिर अपने पास में आएगा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, से लगनता और पुनर्योजन। फिर हम पढ़ेंगे इसके पूरे फैक्ट कि कैसे ये काम करता, और फिर हमारे पास में द्विसंकरण क्रॉस की आरेख यानी कि आपके पास में ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और ग्राफ के अलावा ये फंक्शन आपके कैसे क्रिएट किया जाता है। एक लो मैं आज जरूर आपको करवाऊंगा, वो है ये कि एक संकर क्रॉस की बात कर रहे हैं हम। किसकी? एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब हो गया भाई मोनोहाइब्रिड के ऊपर एक लॉ आपके आधारित था, जिसको मैंने नाम दिया था लॉ ऑफ डोमिनेशन। कौन सा है? लॉ ऑफ आपके डोमिनेशन, लॉ ऑफ डोमिनेशन। हाँ ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेशन, जिसको मैंने नाम दिया था प्रभाविता का नियम। किसका नियम? प्रभाविता का नियम। देखो प्रभाविता का नियम के अंदर 2 चरण आते हैं। एक तो कौन सा चरण होता है? स्टेज होता है प्रथम चरण, प्राइमरी स्टेज, और एक होता है द्वितीयक स्टेज या द्वितीयक चरण या द्वितीयक स्टेज। प्राइमरी चरण के अंदर हम क्या बनाते हैं? एलील। क्या बनाओगे आप? एलील बनाते हो। ये एलील आपके पास में कौन कौन से होते हैं?
ये हो गया एलील। प्रथम चरण के अंदर वो एलील कैपिटल टी हो चाहे स्मॉल टी, चाहे आपकी कोई भी फंक्शन हो कैपिटल कैपिटल और चाहे स्मॉल स्मॉल। और द्वितीय चरण के अंदर कौन सी प्रक्रिया होगी? क्रॉस। किसकी होगी? क्रॉस की। तो भाई प्रभाविता के नियम बोला क्या जाता है, देखो ध्यान से समझना, प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम कहता है कि जब शुद्ध लंबा का मतलब प्योर लार्ज, यानी कि जब हम शुद्ध लंबे और किसके मध्य शुद्ध बौने, किसके मध्य शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर सारे लक्षण प्रभावी मिलते हैं, तो हम उनको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो बेटा यहां शुद्ध लंबा कौन है? कैपिटल टी। शुद्ध बौना कौन है? स्मॉल टी। अब इनके अंदर मियोसिस होता है, यहां कौन सा होगा आपके? मियोसिस हुआ। अब मियोसिस के बाद में बना क्या? कैपिटल टी। यहां आपके पास में क्या बन रहा? स्मॉल टी। अब वही मेथड कि यहां आप इसको इससे कांटेक्ट करवाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ में कांटेक्ट करवाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ में कांटेक्ट करवाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ में लेके जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ सबसे पहले इसको रखो, ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। मैंने यहाँ लिखा है लक्षण प्रारूप। क्या लिखा है? लक्षण प्रारूप बेटा आपके पास में मैंने क्या बोला? आगे से आइडेंटिफाई करो, 1 2 3 4 हो गए। फिर अपने पास में निकालना क्या है? जीन प्रारूप, फिनोटाइप्स निकालना। जीन प्रारूप के अंदर मैंने क्या बोला? दोनों को मिक्सअप कर दो, ये सारे एक समान दिख रहे हैं तो 4। हमने क्या बोला? मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है? F1 PD, F1 जनरेशन के अंदर सारे कैरेक्टर ऑल आर कैरेक्टर्स आर टू द इफेक्टेड है या नहीं है? ये एक के जैसे सारे दिख रहे हैं, इसीलिए इस नियम को बोला जाता है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि सारे कैरेक्टर प्रभावी है, कोई भी कैरेक्टर है वो अलग नहीं है, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेशन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सारे कैरेक्टर समान है। पहला इनहेरिटेंस का लॉ कौन सा है बेटा जी? प्रभाविता का नियम। ये आपका पूरा हो जाता है प्रभाविता का नियम। क्यों? क्योंकि अपने पास में 3 ही लो है और ये सबसे सिंपलेस्ट लो है। शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधे को क्रॉस करवाओ, मियोसिस होगा, दोनों अलग होंगे और अलग होने के बाद में सारे लक्षण प्रभावी मिलेंगे। बेटा जी ये हो गया पहला नियम। अगले पार्ट के अंदर हम दोनों नियमों की डिस्कस करेंगे, एक तो करेंगे पृथक्करण की, फिर द्विसंकरण डाइहाइब्रिड के अंदर आएंगे, और डाइहाइब्रिड के अंदर हम किसको कर देंगे? आपके स्वतंत्र अपव्यय के नियम की। तो गुड लक बेटा, कीप स्टडी, कल हम करते हैं आगे।